हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बजट की तारीफ। कहा केंद्र का बजट आम जनता को समर्पित। मिडिल क्लास के चेहरों पर बजट से मुस्कान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की चंडीगढ़ में बैठक। एचसीएस अधिकारियों को दिए निर्देश, जनता तक हर हाल में पहुंचाएं योजनाओं की जानकारी। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की मनोहर छापेमारी। संयुक्त अभियान में 2 राशन डिब्बों पर की छापेमारी। 6,676 किलो अनाज कम मिला। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। केंद्र सरकार ने आज जनता के लिए आम बजट पेश किया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये जो बजट आया है वो जनता का बजट है और जनता के लिए बजट है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज पेश हुए बजट की खूब तारीफ की है। विज ने कहा है कि यह बहुत ही बेहतरीन बजट है। खासकर जो टैक्स में रिलीफ है 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से सभी जगह विकास का पहिया घूमेगा। बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है और बहुत इसके मायने हैं, लेकिन जो टैक्स में रिलीफ दी है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज़्यादा खरीदारी होगी, ज़्यादा खरीदारी होगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा कारखाने लगेंगे, ज़्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और ख़रीदारी होगी, और ख़रीदारी होगी, टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर खरीदारी बढ़ेगी। यानी प्रगति का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूमने का वित्त मंत्री ने इंतजाम कर दिया, जिससे देश चौमुखी तरक्की करेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये आम जनता का बजट है और जनता के लिए हितैषी है। डिप्टी सीएम ने बजट की मनोहर तारीफ की है, जनता का हितैषी बजट बताया है कि उनने कमेरे वर्ग को जो इनकम टैक्स का लेवल 5 लाख से 7 लाख किया है, नो टैक्स स्लैब में, उसमें माध्यमिक वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ हमारा एक सपना था जिसको
हम प्रदेश में आगे लेकर चल रहे थे डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का। आज केंद्र बजट में ये अनाउंसमेंट हुई है कि देश के तमाम गांवों में अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बहुत बड़ी शिक्षा के लिए एक अचीवमेंट होगी और ख़ास तौर पर उस ग्रामीण बच्चे के लिए जो शहर के कोचिंग सेंटर्स में आके महंगी फीस देकर शिक्षित नहीं हो सकते, और आने वाले भविष्य की जो नींव है उसको और मजबूती के साथ रखा जाए। सर पूरे एक सेकेंड, एमएसएमई के अंदर जो आज 3 करोड़ तक का स्लैब बनाया है, मैं मानता हूँ जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री है, छोटे उत्पाद है और स्मॉल इंडस्ट्री, उसको एक बहुत बड़ी राहत है और इससे नए युवा साथियों को स्टार्टअप आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो आज स्लैब्स बढ़ाए गए, महिला सशक्तिकरण में चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो लोन के स्लैब्स हो, बहुत बड़ा कदम। एक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतरिक्ष पर कदम रखने वाली भारतीय मूल की महिला और हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कल्पना चावला को मनोहर लाल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा की बेटी ने अंतरिक्ष पर पहला कदम रखा। बेटी कल्पना चावला की पुण्यतिथि है आज। ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने उन्हें याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को कहा कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग के डाटा सत्यापन के लिए टीमें गठित कर डोर टू डोर सर्वे किया जाए। डाटा सत्यापन के साथ साथ डेटा की सुरक्षा बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नागरिक संसाधन सूचना विभाग के डाटा उपयोग को लेकर हुई समीक्षा बैठक की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस सर्वे को जल्द टीमें गठित कर कार्य को शुरू करें और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि टीमें डाटा के सत्यापन को ठीक प्रकार से करें। इस सर्वे के कार्य को सभी विभाग मिलकर पूरा करें। सूचना विभाग में मनोहर समीक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। डाटा सत्यापन का काम हो ऐसा सीएम ने कहा। डोर टू डोर सर्वे किया जाए, सीएम ने यह भी कहा। और आपको बताएं कि डाटा उपयोग को लेकर के बैठक की गई। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए काम किया जाए, सत्यापन आयोग के हिसाब से काम किया जाए, सीएम का ये कहना था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों का पारदर्शी तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं उन पात्र लाभार्थियों को इनका त्वरित लाभ मिले। राज्य सरकार का ध्येय सुशासन के संकल्प पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर उनका जीवन सुगम बनाना है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग ने संयुक्त छापेमारी की। कालाबाजारी पर गरीब लोगों के हक का राशन डकारने वाले डिपो संचालकों पर मनोहर सरकार ने शिकंजा कसा। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी स्थित हितकारी झुग्गी में 2 डिपो संचालकों पर छापेमारी की गई। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि छापेमारी के दौरान जब दोनों डिपो संचालकों की जांच की गई तो दोनों डिपो संचालकों के पास कुल मिलाकर 6,670 किलो अनाज कम मिला, जिनमें बाजरा और गेहूं शामिल था। फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत के आधार पर दोनों डिपो संचालकों के खिलाफ थाना मुजेसर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया, जिनके खिलाफ उचित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली कि हितकारी झुग्गी जो मुजस्सर थाना के एरिया में है, वहाँ एक राशन डिपो में कुछ गड़बड़ है, जिसके आधार पे खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिसर्स के साथ लेके और वहाँ पे जब चेकिंग की गई तो वहाँ पे 6670 किलो कुछ गेहूं और बाजरा जो है वो कम मिले हैं। इसके आधार पे एफआईआर दर्ज करने के लिए मुजस्सर थाने को सूचना दे दी गई है और अब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।